आज का जो वचन है, जैसे मैं आपको पिछले दिनों में बता रहा था कि विश्वास की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सुन ली जाती है, लेकिन हम लोग अपने विश्वास के कंफर्म नहीं हो पाते कि मेरा विश्वास है भी या नहीं। पक्का यही बात है। कोई कंफर्म होता है? ये बड़ी गहराई की बात मैं आपको बोल रहा हूं। कंफर्म का क्या मतलब होता है कि विश्वास मेरा सही भी है कि नहीं भी। बच्चे उठना नहीं है, कोई भी उठेगा नहीं है, ध्यान से सुनना है। हम पक्का नहीं हो पाते। मैं किसी परिवार में ये शब्द बोलता हूं उदाहरण के रूप में कि आपका ये काम इसलिए नहीं हुआ कि आपने ढंग से विश्वास नहीं किया। तो वो परिवार मुझे क्या कहता है? विश्वास तो सी बड़ा कितना सी, विश्वास तो हमने बड़ा किया लेकिन हुआ नहीं, जो हम चाहते हैं वो हुआ नहीं। ऐसे बोलते हैं ना सभी कि विश्वास तो हमने बड़ा किया लेकिन काम हुआ नहीं। अब मैं और आप अपने विश्वास को कभी भी नाप तोल नहीं सकते। अगर आप इस बात को समझ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो घर में जाकर थोड़ा उसको गौर से सोचना कि हम क्यों नहीं समझ पाए। क्योंकि अपने विश्वास का प्रमाण आप कभी नहीं दे सकते। मैं इसका उदाहरण दूंगा, क्योंकि बाइबल की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बोध करवाती हैं, सिखाती हैं कि विश्वास कैसे किया जाता है। विश्वास है क्या? मैं पिछले एतवार को प्रचार कर रहा था कि विश्वास से लोगों ने आशीष पाई। पतरस 12 चेलों में से एक चेला था, यीशु मसीह का। जब यीशु मसीह संसार में थे, आज से 2023 साल पहले लगभग, जब वो शरीर में जब आए, पैदा हुए, 30 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहे और उसके पश्चात बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जुबान दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, घोड़ियों को शुद्ध किया, असंभव को संभव किया। 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी से 5 से 7 हजार लोगों को खाना खिलाया। 12 टोकरी टुकड़ों के बढ़ गए। पानी पर चलते थे यीशु, आंधी तूफान को शांत करते थे और भीड़ों की भीड़ उनके पीछे चलती गई, लगती गई। और उनमें से पतरस एक था। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम तो सभी छोड़कर मुझे चले जाओगे, तो पतरस क्या बोलता है कि प्रभु तुझे सारे छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से देखना, वो बड़ा गहरा व्यक्ति था। वो पतरस 12 चेलों में से एक था और वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि प्रभु तुझे सारे छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वो तो भूतकाल भी जानते हैं, वर्तमान काल भी जानते हैं और भविष्य काल भी जानते हैं। वो तीनों कालों को जानते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञानी है,
सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं क्या बोलने वाला हूं वो भी जानते हैं, मैं क्या सोचता हूं वो भी जानते हैं। और उनके सामने जो कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठता था वो सीधी किताब ही खोलकर उनके सामने रख देते थे, भाई ये तो ये है। अगर मैं ऐसा करूं तो आप मुझे एक चेला नहीं मानोगे, आप मुझे एक पादरी नहीं मानोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो ईश्वरी पुत्र के आगे तो सब कुछ मेरा इसने एक एक बात बता दी। ऐसे ही ना। तो जब पतरस के बारे में यीशु मसीह बता रहे थे तो बोला, बात सुन पतरस, तू बोलता है कि मैं सब भूल जा पर मैं नहीं तुझे भूलूंगा, सब छोड़ दे पर मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, पर मैं तुझसे कहता हूं कि आज रात ही तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। सुबह होने तक, मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो वो चुप हो गया क्योंकि उनको पता था कि यीशु जो बोलते हैं वो सत्य होता है, वो सच होता है। और ऐसा ही हुआ। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए और चेले लोग इधर उधर भागने लगे तो पतरस को देखा गया दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, बोला कि ये यीशु का चेला, पता नहीं मैं नहीं चेला यीशु का। देखो 3.5 साल यीशु के साथ रहा नहीं, और अभी इनकार कर रहा मैं यीशु को जानता ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि अपनी जान को बचाने के लिए। ये पतरस के बारे में अगर बोला जाए तो मेरे तो बहुत कुछ बोलने के लिए। ये वो पतरस था जो मछलियां पकड़ता था, बिजनेसमैन था, मछलियों का बिजनेस था। और ये वो पतरस था जिसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते हैं। आमीन। ये पतरस यीशु के साथ साथ रहा और यीशु मसीह पतरस से बहुत प्यार करता था। और आज एक दिन ऐसा आया कि अब यीशु मसीह पकड़वाए गए, उनको जब सलीबी मौत मारना था, उनको टांगे जाना था, ये लेखों के लेख थे, ये होना जरूरी था। उन्होंने पहले बता दिया था कि ये मेरे साथ होना जरूरी है, पर फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे। देखो ध्यान से, सब कुछ देख रहे हैं पर फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। कई बार मेरा और आपका भी हाल यही हो जाता है। हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पर फिर भी विश्वास नहीं कर पाते। मेरी कहने का मतलब कि विश्वास की परिभाषा का मतलब यही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। कितने इस बात को समझ गए कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण? मुझे पता है कई नहीं समझे। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मतलब होता है कि जो मैंने देखा नहीं है उसको मान लिया कि देख लिया। नहीं, मैंने बोल दिया यहां पर सोने का मुकुट पड़ा है और आपने मान लिया कि पड़ा है। आपने क्या मान लिया? देखा तो नहीं, लेकिन मान लिया कि वहां पर पड़ा है। उसको बोलते हैं विश्वास, कि बिना देखे कोई चीज को मान लेना कि वहां पर है। पर हर एक के बोलने से मान लोगे क्या? बोलो। जिसने प्रमाण दिए होते हैं उसी के लिए आप मान सकते हैं। नहीं, ध्यान से सुना, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने बोला सोने का मुकुट है, आपने बोला, पहले तो मैंने सबको घुमा लिया, देखो है यहां पर कोई नहीं है, और मैंने यहां से सोने का मुकुट उठा लिया, ऐसे उठा लिया और आपने देख लिया है। उसके बाद मैंने बोला यहां एक हीरा पड़ा हुआ है, फिर मैंने हीरा उठाया, आपको हीरा दिखा दिया, हाँ है। फिर मैंने आपको बोला यहां पर एक सोने का ईंट पड़ा हुआ है, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। जब मैंने 10-12 चीजें आपको करके दिखा दी, तो फिर मैं बाद में बोलूंगा 5 तोले का यहां बिस्कुट पड़ा हुआ है, तो आप देख के विश्वास करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? क्योंकि मैंने इतना कुछ पहले दिखा दिया
तो अभी और कुछ आपको प्रमाण देने की जरूरत है क्या? क्योंकि मैंने दिखा दिया। मैंने क्या दिखा? अब इसका उदाहरण फिर से ध्यान से सुनना। ये बातें मैं बड़ी गहरी बातें बता रहा हूं। मैं अदरवाइज विश्वास की मैं परिभाषा आपको मैं टेस्ट लूंगा 4 बंदों को यहां खड़ा कर दूं तो नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। करूं टेस्ट, टाइम बड़ा लग जाएगा। कहीं कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मुझे पता है क्योंकि मैं पेशे से टीचर भी रह चुका हूं, पढ़ाता था कॉलेज में। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब कि विश्वास उसी पर किया जाता है, अनदेखा विश्वास, जिसने प्रमाण दिया। समझ रहे भाई सुधर्म जी? जिसने जब प्रमाण ही किसी बात का नहीं है तो आप कैसे किसी पर भरोसा करोगे? बोलो, करोगे? नहीं होगा। तो यीशु ने प्रमाण दे दिया कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। दिया कि दिया कि नहीं? कि ले भाई, वो बोलते थे मुर्दा जिंदा होंगे, तो उन्होंने प्रमाण दे दिया कि मुर्दा जिंदा होंगे। उनका कोड़ी शुद्ध हो गई तो उन्होंने हाथ लगाया, कोड़ी शुद्ध कर दिए, प्रमाण दे दिया कि लोग कोड़ी भी शुद्ध हो रहे। मैं पानी पर चल सकता हूं, चल रहा पानी पर, तो वो प्रमाण दे दिया कि मैं पानी पर चल सकता हूं। वो हर असंभव बात को संभव करने का प्रमाण दे रहे थे। वो प्रमाण जो है उन चेलों ने देखे थे। देखे थे कि नहीं? बोलो, देखे थे कि नहीं? तो अब वो ही चेला जिसने सब कुछ देखा और वो इनकार कर रहा है, क्या नाम उसका? पतरस। क्या नाम उसका? सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और माफ करना, मुझे भी बोलना चाहिए कि पतरस निर्बुद्धि इंसान, ध्यान से, कि तेरे को इतने प्रमाण दिए और आज तू प्रमाणों को देखकर भी इनकार कर रहा है। बोलो, नहीं? तो इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि इंसान अपने आप को नहीं जान सकता, नहीं परख सकता कि मेरा विश्वास कैसा है। राइट? नहीं है? नहीं है? तो आपका विश्वास कैसे सिद्ध हो? और मेरे जो ये सिद्ध तब होगा जब आप जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, अगर मान लिया कि यीशु सब कुछ कर सकता है, आज बोलो यीशु मसीह, बोलो बोलो अपने मुंह से बोलो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। मेरे दुख को ले सकता है। वह मुझे अमीर बना सकता है। वो मेरे कष्ट को ले सकता है। मैं जो कुछ भी उससे मांगू वो दे सकता है। उसके हाथ में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। वो असंभव को संभव कर देता है। वो मुश्किल को आसान कर देता है। वो हर बीमारी को चंगा कर देता है। ये है विश्वास। आमीन। कर देता है ना? कर देता है। बोलो, कर देता है। पतरस ये बात पर विश्वास नहीं कर पाया। पतरस ये बात पर विश्वास नहीं कर पाया। जब क्या हुआ? जब मुर्गे ने बांग दिया तो तब तक वो 3 बार इनकार कर चुका था। फिर वो फूट फूट कर रोया। फिर क्या हुआ? पतरस क्या हुआ? फूट फूट कर रोया। और मेरे जो रोया, यार इतना कुछ मैंने देखा, मैं यीशु के साथ रहा, और एक समय आया कि मैंने इनकार कर दिया, मुकर गया। ध्यान से सुनना है। वो विश्वास तो कर रहा था, लेकिन मैं कहूं तो पूर्ण नहीं कर रहा था। क्यों? विश्वास तो कर रहा था, पूर्ण
रहा था। पूर्ण विश्वास कब हुआ? जब यीशु मसीह मरकर अपने वायदे के मुताबिक उन्होंने बोला था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। क्या बोला था? मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और वो जिंदा होकर अपने चेलों से मिलना चाहता है। मरियम मगदलीनी को मिला। जब कहानी बहुत लंबी, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं क्योंकि अगर अकेली बात पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो बोला जाओ मेरे चेलों को बोलो मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, किवाड़ बंद था, दरवाजा बंद था। यीशु मसीह जिंदा होकर उनके बीच में जाकर खड़े हो गए और ये चेले छिप कर बैठे हुए। ये चेले क्या कर रहे हैं? छिप कर बैठे हुए हैं। पंजाबी जी का मतलब लोग के बैठे हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं। आपको समझ आ रहा है? हिंदी वाले हाथ खड़ा करो। हाँ। तो जब यीशु मसीह की वाड़ बंद है, दरवाजा बंद है और वो उनके बीच में आकर खड़े हो गए और वो डर गए। वहां लिखा वो भूत आ गया हमारे बीच, डर गए। उन्होंने मत डरो, मैं यीशु, मत डरो, मैं यीशु। लालटन लटकाया, देखो यीशु। जब देखा, अब यीशु मसीह उनको शिक्षा देते थे कि मेरे रूप में कोई दूसरा भी आ सकता है। अब जो थोमा था तो बोलता है कि जहां कीलें ठोकी गई थी ना, वो 6 दिखाओ। इधर केले क्रूस पर एक क्रूस बनता है, यीशु मसीह ऐसे करके लटकाते हैं। बोला वो 6 दिखाओ जो हाथों में ठोके गए थे कील। बोला ये देख। बोला मैं उंगली डाल के देखूं। बोला देख, तू डाल दे। बोला तू उंगली मत छोड़। इधर वो बच्चा मारा गया था, इधर मतलब गर्भावा खोल गया था, छेद ज्यादा पड़ा हुआ था। बोला तो पूरा हाथ ही डाल दे। क्या करते? पूरा हाथ ही डाल दे। तो जब उन्होंने देखा, बोला कि मैं भूत नहीं हूं, मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूं, उनका हड्डी मांस नहीं होता, मैं यीशु हूं। और फिर प्रभु यीशु मसीह 40 रात उनके साथ रहे और वो फिर जिंदा होकर उठाए गए। और मेरे जो ये थी आखिरी बात। फिर ऐसा विश्वास दिया पतरस ने, तो बोला मेरा मालूम क्या है, जिंदा है। वो सीधा लगाया गया, मुझे उल्टा लटकाना। जब मैं मारो, जब मारो ना तो मुझे उल्टा लटकाना। उसने पूर्ण विश्वास रखा कि ये मर कर जिंदा होकर हमारे बीच में आकर। उससे पहले मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है, हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते जब तक कि पूर्ण रीति से उसको देख ना ले। और वचन में भी लिखा है, यूहन्ना 4:48 में क्या लिखा? पढ़ो, ऊंचे शब्दों से पढ़ो। यूहन्ना 4:48। सभी ध्यान से सुनना प्लीज, ये शब्द बड़े अनमोल है। अगर आप सुनोगे, आपको सुनते सुनते चंगाई मिलेगी। आमीन। बोलो बोलो, सुनते सुनते मुझे चंगाई मिलेगी। सुनते सुनते मुझे चंगाई। क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ, आपको सुनते सुनते चंगाई मिलेगी। आमीन। बोलो, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन सुनते सुनते मुझे चंगाई मिलेगी। मेरा शराब छूट जाएगा, मेरी बीमारी चली जाएगी, मेरी चिंता चली जाएगी। ये पक्की बात है, राइट? यस। कितने विश्वास करते हैं प्रभु की वाणी सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊं। और आप अगले हफ्ते गवाही देंगे, मैं बता रहा हूं। आमीन। अंड बखंड मैं कहता हूं, छोड़ दो। प्रभु की वाणी में ही इतनी सामर्थ है कि आप सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। आमीन। आमीन। कई लोग कई अंड बखंड करते, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह को अपने नाम अपने जीवन में लेते हो, वो किसी खास धर्म का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, वो क्रिश्चियनों का ईश्वर नहीं है, वो सबका ईश्वर है। बोलो किसका? सबका ईश्वर है। क्योंकि उन्होंने बोला था
कि मैं सबके लिए आया हूं। किसके लिए आया? सबके लिए। सब जातियों के लिए आया हूं। तो आज पूरे विश्व की जातियां उसको मान रही हैं। यीशु मसीह किसी खास जाति के लिए नहीं आया, वो सब जातियों के लिए आया है। तो पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करो। तब तक कदापि विश्वास न करो। जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तो तुम कभी भी विश्वास नहीं करोगे। You will never believe until or unless you see the signs and wonders. जब तक आप चिन्ह चमत्कारों को नहीं देखोगे तब तक आप कदापि विश्वास नहीं करोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए और चिन्ह चमत्कार के बावजूद पतरस ने इनकार कर दिया। मेरी जो हम लोग यीशु की सच्चाई को जानकर आगे बढ़े तो आपका विश्वास, मैं कहता हूं, हीरे के जैसा पक्का हो जाएगा। नहीं, यीशु को पूर्ण जानकर, यीशु को पूर्ण जानकर। पतरस की क्या कमी रहेगी? उसको पूर्ण विश्वास नहीं जाना, अधूरा विश्वास। तो यीशु को पूर्ण जानना है। यीशु को पूर्ण जानने का मतलब कि वही है जो मुझे चंगा कर सकता है। आमीन। वही है जो मुझे स्वर्ग में ले जा सकता है। वही है जो आज मुझे जो कुछ चाहिए वो प्रदान करने में सक्षम है। ऐसा विश्वास है? तो नहीं देख लेने 2-4 हफ्ते देख लेने 2-4 हफ्ते पर उठे मत्था टेकावांगे, 2-4 हफ्ते उधर बाहर चल जाएंगे, 2 हफ्ते गुफा चल जाएंगे, 2 हफ्ते गुफा तो बाहर आ जाएंगे। ऐसा तो विश्वास नहीं मांगता। यीशु को जानना है तो पूर्ण रीति से जानो और तब आपका विश्वास काम करेगा। और तभी मैं यहां बोलता हूं कम से कम 7 हफ्ते आओ, थोड़ा यीशु को तो जानो। आमीन। उसको जानो। और मुझे मेरी कोशिश है, हर मिट्टी बर्तन बनाने वाला जो बनाता है ना, उसको कैसा बनाना चाहता हूं? कुम्हार है ना, सुंदर बनाना चाहता हूं उसको, है ना, टन 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 देख भी चंगा। आगे भी आग में भी इसको डालता है। तो मैं आपको आग में नहीं डालूंगा, लेकिन आपकी आग यही है कि आपको थोड़ा टाइम निकाल के आना चाहिए। यीशु को आपने पहचान लिया, जान लिया। जी की गल है, बैठो, गड़बड़ी ना करो। मैं कितनी बारी बोल रहा, पहले सब कुछ देखता रहा करो। सो मैं आपको बोलता हूं कि विश्वास क्यों नहीं काम कर पाता? क्योंकि हमें जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर पूर्ण नहीं करते। आज जैसे मैं बोलता हूं कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, इसलिए मैं उधर कहीं भागते नहीं, मैं भागते नहीं कहीं, क्योंकि मैंने उसको जान लिया है। वो मेरा उद्धार करता है, वो मुझे स्वर्ग में ले जा सकता है, वो मुझे अमर जीवन दे सकता है, क्योंकि वो परमात्मा खुद ही संसार में आए और पूरे वर्ल्ड को उन्होंने प्रचार दिया। और ऐसा प्रचार दिया, मेरे जो ऐसा उन्होंने जो अपनी मिसाल दी कि आज पूरे वर्ल्ड में उनके प्रचार को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपने समाज के बैरियर इतने बना लिए हैं, मैं तो हिंदू हूं, अगर मैं क्रिश्चियन में चला गया तो मेरे लोग बहिष्कार करेंगे, मेरे गांव वाले बहिष्कार करेंगे। अगर मैंने यीशु को मान लिया तो मुझे लोग मजाक करेंगे। ऐसे ही हर जाति ने, हर वर्ग ने क्या किया है? अपना एक दायरा बना लिया। क्रिश्चियन धर्म नहीं है,
क्रिश्चियन धर्म के लिए है। पहली बात तो हमें धर्म का पता नहीं है, धर्म है क्या। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, बौद्ध पारसी जैन, ये धर्म नहीं है, ये किसी का नाम है। हमें नाम दिया गया, समूह को नाम दिया गया, झुंड को नाम दिया गया। धर्म का नाम है धार्मिकता। धर्म का नाम क्या है? धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब क्या है? अच्छे काम। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छे काम है तो असली धर्म तुम्हारा वो है। आमीन। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छे काम नहीं है तो तुम्हारा कोई भी धर्म नहीं है। तो आज अच्छे कामों के साथ जुड़ना, अच्छे विचारों से जुड़ना, अच्छे आदर्श से जुड़ना, और मैं समझता हूं यीशु से बढ़कर कोई भी ऐसा आदर्श नहीं है जो हमें पूर्ण दिखता हो, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में मिसाल ही ऐसी पैदा कर दी कि चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, यीशु मसीह को अगर ढंग से वो पढ़ लेगा, जान लेगा, तो कभी उसका वो इनकार नहीं कर पाएगा। आज हमारे भारतवर्ष में क्या लोग बोलते हैं? बोलते हैं कि अनपढ़ लोग मानते हैं ज्यादा हिंदुस्तान में, छोटी जातियां मानती हैं। तो बंदा पूछे अमेरिका के लोग अनपढ़ थे? बोलो कि कितने सहमत है मेरे साथ? क्या वो अनपढ़ थे? कितने बोलते अमेरिका के लोग अनपढ़ थे? वो पढ़े लिखे लोगों ने होकर यीशु को मान लिया, नहीं माना? जर्मनी, यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं, क्या ये अनपढ़ है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इंग्लैंड, कितनी जो पश्चिमी देश, क्या ये अनपढ़ थे? नहीं। कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आधुनिकता वहां से निकल कर आई है, क्या ये अनपढ़ लोग थे? नहीं। इन्होंने यीशु को मान लिया। अगर उनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो वो भी मूर्ति पूजक लोग थे। उन्होंने एक संपूर्ण आदर्श को ढूंढ लिया और एक ही को मानकर वो चल पड़े। आमीन। आमीन। और इसलिए आज मुझे और आपको, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं मेरे दोस्त, तो हमें विश्वास की परिभाषा को समझना है, और विश्वास उसी पर किया जा सकता है जिसको हम जान लें, दिल से मान लें कि हाँ यीशु ऐसा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। उदाहरण दूंगा, यीशु की जगह मैंने कोई दूसरा नाम रख दिया। धर्मा है कोई धर्मा, धर्मा के नाम से आपको चंगाई मिलेगी, तो आप पूछोगे धर्मा कौन सी? उन्हें को पहले भी कोई चंगा किया, मुझे नाम से पहले भी कोई चंगा होया, पूछोगे कि नहीं? पूछो। अब यीशु के नाम से जब हम बोल रहे हैं कि मुर्दा जिंदा होते थे, तो आज भी होते हैं। यीशु के नाम से लंगड़े चलते थे, तो आज भी चलते हैं। कुछ भी आप बोलो, यीशु के नाम में जो उस समय काम होता था आज भी होता है। हालेलुया। जिसके फलस्वरूप, जिसकी बदौलत आज पूरे वर्ल्ड में यीशु के अनुयायी, यीशु के फॉलोवर ज्यादा से ज्यादा उसके पीछे चल रहे हैं। हमें नहीं चल रहा? हालेलुया। यही वजह है जहां पर आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, यीशु खोल देता है। आमीन। आप हार जाते हैं, असफलता ही असफलता, हार ही हार आपके जीवन में छाई हुई है। जब आप यीशु के पास आते हैं, आपकी हार जीत में बदल जाती है। आमीन। आपके शराब टूटते नहीं है, यीशु में आकर आपके शराब टूट जाते हैं। आमीन। आपकी शराब छूटती नहीं है, यीशु में आपकी शराब छूट जाती है। क्यों भाई शोभरी? हालेलुया। बहुत से लोग, मैं कहता हूं, एक मेरा चेला है गजेंद्र पाल, राजस्थान, आप खोलकर इसमें देखना,
दया सागर संकरी चर्च 2। देखना कितनी भीड़ उनके सामने होती है। यहां पर क्या, हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, अगर यहां भीड़ इकट्ठी करें तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मेरी जो वो मैंने ऐसे ऐसे काम जिंदगी में देखे हैं जो कहीं नहीं हो सकते, तो वाकई यीशु में हुए। आमीन, हालेलुया। खून के आंसू रोते हुए मैंने लोगों को देखा है। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कितने पैसे लोगे? मैं उनको समझाता हूं यहां पैसे नहीं लगते, आपका विश्वास लगेगा। दोगे? विश्वास कैसे दिया जाएगा? मैं बोला ज्यादा तो नहीं, कम से कम 7 हफ्ते आ जाओ। आमीन। और 7 हफ्ते में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं क्या, आपको कोई चटनी तो है नहीं कि खोज के पूरा मैं आपको पिला दूं और हो गया, ठीक है। और ना वो मैं ऐसा मंत्र ही मारता हूं, मंत्र मेरी दुआई है, जो तुझे भी समझ आए। आमीन। एक बंदा ना मेरे से बहस करने लगा, वो संस्कृत में श्लोक बोलते जा रहा, संस्कृत में। मैंने बोला आई स्टार्ट इन इंग्लिश, एंड इफ आई स्टार्ट इन इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन ऑल द बाइबल इन इंग्लिश, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। यू स्पीक संस्कृत, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। तेरी मेनू संस्कृत समझ नहीं आने के मेरी तेनू इंग्लिश समझने में फायदा की क्यों? भी फायदा ये है कि मैं हिंदी में आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये भाई, इसके ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, यीशु के नाम में मैं क्षमा करता हूं और मैं इसको जानता हूं, और आपने यही प्रार्थना आपने करवानी है और आपके जीवन में काम देखने को मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अंकल भाई है, मैं उसके ऊपर प्रेयर कर रहा हूं। प्रेशियस हेवनली फादर, जस्ट आई प्रे फॉर हिज किडनीज, टेक अवे ऑल द डिसीजेस फ्रॉम हिज किडनी, द स्टॉप व्हाटएवर द डिसीज इज सफरिंग फ्रॉम, लेट दिस गो अवे। उसको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं है, उसको लगेगा पता। मतलब चिट्टा अनपढ़ा भट्टे पे काम करता, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ, भी उसकी बीमारियां चली जाए, वो चला जाए, वो जरा, उसको मैं हिंदी में बोलूं, वो अपने गुर्दे की बीमारी लेकर आया तो मैं गुर्दे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने बोला इस प्रकार का मंत्र मैं मांगता हूं, हमें इस प्रकार की दुआ करता हूं और आप यीशु के नाम पे छके हो जाएंगे। कम से कम मुझे आप 7 हफ्ते दे दो। आमीन। 7 से 12 हफ्ते आप मुझे दे दो और आपके जीवन में काम होते हुए जरूर देखेगा। और यहाँ पर जितने भी नए आए हैं, ऐसा ही हुआ क्या आपके जीवनों में? ऐसा ही हुआ? आंकड़ा करो, मतलब जैसे मैंने आपको बोला आपने माना और वैसा ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप तभी यहां पर बैठे हुए, अन्यथा नहीं। इसलिए विश्वास का मतलब है कि जो जो यीशु ने किया है मुझे उसको मानना है, मुझे उसको अगर मान लोगे तो तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए। नहीं मतलब जो जो यीशु ने किया है वो मान लो कि उसने किया है और आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। और अगर नहीं मानते कि यीशु कर सकता तो आपका विश्वास कभी पक्का नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, हालेलुया। मतलब जो जो यीशु ने किया वो मान लो कि सत्य है, वो मान लो कि वो सत्य है और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अगर यीशु पर आप भरोसा नहीं कर पाए, उसके कामों पर भरोसा नहीं कर पाए, तो आपका विश्वास मजबूत नहीं हो पाएगा, आपका विश्वास पूर्ण नहीं हो पाएगा और आप भी अपने विश्वास को नहीं जान पाओगे कि सचमुच में मैंने यीशु मसीह पर भरोसा किया या नहीं। उनकी बातों पर भरोसा करना है, उनके नियमों पर भरोसा करना है, उनकी हिदायतों पर भरोसा करना है, जो वो कहते हैं वो मानना है। तब आप अपने जीवन में देखेंगे कि हाँ सचमुच में यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। और दूसरा वचन है विश्वास के लिए आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, इसका क्या मतलब? अब आशा, ध्यान से सुनना, ये वही बात जब यीशु मसीह साथ में थे, कैसे भूख लगी,
खाना मिल गया, नहीं, बीमार हो गए, चंगे हो गए, मर गए, जिंदा हो गए, सब कुछ वो कर करके दे रहा था उनको, तो अब उनकी आशा कैसी होनी चाहिए? आशा मतलब कि जो यीशु बोलता वो हो जाता है, वो पक्का, पक्का तो मतलब पक्का। आज जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु से हम जो कुछ मांगते हैं वो हमको देता है, क्यों? हमारी आशा जो है वो निश्चय है, वो पक्का है। वो क्या बोलो? पक्का है। बोलो पीछे भी। पैसा सभी चाहते हैं ना? यस। कितने लोग पैसा चाहते हैं? सच बोलो भाई, ऐसे मत इधर उधर मत लो, सबको चाहिए, मुझे पता है। मैं नहीं दूंगा, मेरे बैंक में मैं आपको नहीं दूंगा, और ना प्रभु यीशु से सीधा शक मारेगा आपके ऊपर फेंके। अब कितने लोग पैसे चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं खड़ा करूंगी, सबको चाहिए पैसा। अब देखना मेरे पीछे लगे साथ आप खड़ा करते हैं। तो प्रभु देगा भी, आमीन। आपके काम खोल देगा, आपका बिजनेस खोल देगा, राइट? कोई ना कोई वो रास्ता निकाल देगा। कहते समुद्र तो नहीं हट सकता, लेकिन समुद्र से रास्ता तो निकल सकता है, आमीन। और इतना बड़ा समुद्र है, कहां पर उठा के ले जाए? तो प्रभु समुद्र भी उठा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समुद्र में से रास्ता निकला है। कितने लोग चंगाई चाहते हैं? तो पक्का तो मतलब पक्का, बोलो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई पक्का, यीशु के नाम में पैसा पक्का। 22 करोड़ को पता है कितने साफ काम कर दिया, और उनको देखो बिल्कुल संकोच नहीं हुआ कि 2.5 लाख बोलता को मांगने लगे। पर परमेश्वर ने गवाही देनी है, देख देती है, आमीन। और मैं पिछले हफ्ते बोला था प्रभु आपके फाइनेंस को बढ़ाने जा रहा है, और बीच में ऐसे ही प्रभु किसके ऊपर अपनी दया करते वो तो कर देगा। आपको पता भी नहीं, उनको पता है भाई इस कर्म का पैसा बड़ा खर्च हो रहा है, वो पादरी साहब को भी बुला रहे हैं, कुछ उनको भी दान दे रहे हैं, हॉस्पिटलों में भाग रहे हैं, और इनको भी दुख लग रहा है यार कितना गार्ड की नौकरी की है, रिटायरमेंट ली है, और पैसा कितना खर्च हो गया, पैसे कितना खर्च हो गया आपका भी। देख लो प्रभु ने पूरा कर दिया कि नहीं, आपको पता भी नहीं, मेरे घर से ज्यादा दे दी। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपकी बीमारी भी चंगी और आपका लगाया वो भी वापस हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? इसलिए ऐसा विश्वास करोगे तो आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करेगा, आमीन। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपके जीवन में होगा। तो फिर क्यों नहीं हम यीशु मसीह पर विश्वास करें? आज मांग लो, सब कुछ पक्का ही है, मैं बता रहा हूं, पक्का ही है। बोलो हालेलुया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई साहब, आपकी चंगाई पक्का। बोलो, हाथ खड़ा, दोनों हाथ खड़े करो, बोलो मेरी चंगाई पक्की, आमीन। क्यों साहब? पक्की। ये प्रभु के वचन दिए हुए, मैं बता रहा हूं आपको कि जो हम बोल देते हैं वो डन है, आमीन। आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए, जिस भाई बहन के पास बच्चे नहीं है, प्रभु बच्चे प्रदान करें। मांगो, क्योंकि कहते जो मांगो तो उसका वादा है, जो मांगो मतलब मिलेगा। कितने विश्वास करते जो मांगते मिलता है? हाँ, ऐसे धीरे नहीं आने चाहिए ऊपर, एकदम से हमें जब पता क्या, मुझे पता मुझे मिलेगा, हमें तो आपका हाथ मिलना तो मतलब गला ठीक होएगा। बोलो पक्का। आपका क्या है? पथरी है कितने गोले गायब, आमीन। बोलो गायब, आमीन। हालेलुया। ऐसे शब्द परमेश्वर के आगे बोलो तो यीशु ने कहा था, जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम भी उसी विश्वास से चलते हैं।
और उसी विश्वास से हम बोलते हैं और प्रभु काम करता है। एक तुक्के थोड़ी है। क्यों भाई? है? सच में बताऊं, जब मैं आपके हाथ से 1000 2000 जब मैं पकड़ता हूं, मैं बोलता नहीं आप अपनी मर्जी से देते, तो मेरा दिल रोता है। घर में आता हूं ना मैं सच बता रहा हूं, अगर आप भरोसा करो, मैं रोता हूं घर में आकर, प्रभु ये प्यासा व्यर्थ ना जाने देना, ये पैसा व्यर्थ ना जाने देना। और लोग 100 गुना प्रार्थना करते हैं, मैं हजारों गुना की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया, वो हजारों गुना वापस इनकी झोली में आए। ये नहीं है लाखियां लाग ले तू कौन ते मैं कौन, नहीं, प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे मिसेस आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरी मां आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा परिवार आपके लिए प्रार्थना करता है, ये पूरा कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करता है। तभी मैं बोलता हूं आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये 2 शब्द हैं, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है 11 अध्याय, उसका 1 वचन, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। पढ़ो तो, आप अपनी बाइबल में जाकर पढ़ लेना घर। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 वचन। नया साल है आपके लिए, ये नया साल का महीना का आखिरी एतवार। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। सेकंड लास्ट डे है इस मंथ का, लास्ट संडे। कितनी डेट है? 28। ठीक है, तो लास्ट संडे है आप इस साल का। और मैं जो शब्द बोल रहा हूं इसको आपने लेकर जाने साल के मंथ का पहले मंथ, ये साल के 2024 का पहले मंथ का लास्ट वीक है। तो मेरे दोस्तों, विश्वास की परिभाषा जो मैं बोल रहा हूं कि यही विश्वास पतरस पर भी लागू होता था, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाया, पूर्ण विश्वास नहीं कर पाया, जिसके फलस्वरूप वो इनकार कर रहा था। और जब वो यीशु को मर के जिंदा होकर जब देखा, तो यीशु उनके सामने जिंदा आसमान पर जब उठाए गए, तो तब वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो मर मिटे यीशु मसीह के पीछे, और वो यीशु की जी उठने की बड़ी सामर्थ से गवाही देते, महान सामर्थ से गवाही देते थे। आमीन। पर आज मुझे और आपको वैसे भरोसा करना है, क्योंकि जिस पर हम भरोसा करते हैं वो अति महान है। यीशु क्या बोलो? महान है। वो चंगा कर सकता था, चंगा कर सकता है और चंगा करता रहेगा। आमीन हालेलुया। कर सकता है चंगा, हमें वीर बना सकता है, हमारे दुखों को ले सकता है, हमारे कष्ट को ले सकता है, हमारी हर प्रकार की बीमारी को ले सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो पढ़ो 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 पढ़ो, देखो अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंत्य की वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, 2 बातों की मैंने आपको व्याख्या दी है। अब शॉर्टकट बोलूंगा ताकि आपको सबको याद है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ, इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, वचन के द्वारा हुई है। फिर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। फिर विश्वास ही से हाबिल ने
कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की अच्छी गवाही भी दी गई। मतलब विश्वासी लोगों की गवाही, बाइबल में जितने भी विश्वास थे, विश्वास के पात्र थे, उनकी गवाहियां दी गई कि उनका विश्वास देखो। फिर क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। जिंदा आसमान पर विश्वास के द्वारा जो हनोक प्रभु का दास था, वो जिंदा आसमान पर उठाया गया। फिर और उसका पता नहीं मिला। हाँ, फिर क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ, हनोक ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया, खुश किया परमेश्वर को। मेरे दोस्तों, आज मुझे और आपको जब हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी चिन्ह चमत्कार चाहिए वो हो जाएगा। आमीन। और हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलो। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। कभी भी हम उसको विश्वास, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। यस, जो परमेश्वर के पास आ रहे उनको उन पर विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल जरूर देता है। कितने खोजने के लिए आए यीशु को? यस, विश्वास के साथ। और आप देख लो, आप कितना विश्वास उस पर कर रहे हैं। आमीन। आमीन। और चंगाइयां अपने आप झोली में आ जाएंगी। आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? तभी बोलता आपको सुनते सुनते आ जाएगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और मेरे दोस्त, उसको खुश करना है। आप उसकी हजूरी में आए, ये उसको अच्छा लगता है। आमीन। यस, हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य है, आप प्रभु की हजूरी में आए, उसको खुश करना है। दुनिया कभी खुश नहीं होगी, धर्म कभी खुश नहीं होगी, पर यीशु को खुश करना है। हम यीशु के साथ जुड़ गए, यीशु के चरणों में आए हैं। अगर यीशु आपको जिंदगी दे दे, आप यीशु के हो? बोलो, हो यीशु के? अगर यीशु आपको जीवन बख्श दे, आप यीशु के हो? आमीन। तो यीशु के साथ चलना है मेरे दोस्त। यीशु ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु ने क्या है, कोई धर्म स्थापित किया है। नो, कोई धर्म स्थापित नहीं किया है, क्योंकि उनका तो प्रचार ही एक था कि सारी जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें मेरे अनुयायी बनाओ, मेरे चेले बनाओ। अब यीशु के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनको जान रहे हैं, जो कुछ भी स्वर्ग जाने के लिए सामग्री चाहिए वो सब कुछ प्रभु आपको प्रदान कर रहे हैं। आमीन। और विश्वास के साथ आप चंगाई पाएंगे, कोई भी बीमारी ना हो, वो चंगी हो जाएगी। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम सब खड़े